ये वो वाइड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पहले दिन से आपको अपने प्लॉट नंबर के साथ आप बुकिंग करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको हर वो इम्यूनिटी मिलेगी जो बड़े से बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आपको नहीं दे सकता। पूरा ये प्रोजेक्ट जो है प्रीफैब कॉटेजेस के साथ, शैलेस के साथ और रिजॉर्ट थीम के ऊपर बिल्कुल खानपुर डैम के ऊपर बन रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम इस्लामाबाद की सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट या सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट जो है हम बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की कम्युनिटीज पाकिस्तान में इससे पहले बहुत ना होने के बराबर है। प्री लॉन्चिंग रेट जो बंदा अवेल करना चाहते हैं 88 यूनिट्स हैं टोटल। इसके अलावा यहाँ पे कोई और बुकिंग नहीं है, कोई और यूनिट नहीं है। प्लॉट सिलेक्शन के साथ अपनी बुकिंग कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीलॉग हम बनाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जिसने वीडियो पे क्लिक कर दिया है, आपने ये वीलॉग एंड तक कंप्लीट वीलॉग जरूर देखना है। इस वीलॉग के अंदर मैं आज आप लोगों के सामने पाकिस्तान का पहला वाटर फ्रंट रिजॉर्ट जो है उसकी तमाम तर डिटेल शेयर करूंगा, जो कि इस्लामाबाद से सिर्फ 30 से 35 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इस प्रोजेक्ट में मैं एज अ खुद पार्ट भी जो है वो प्ले कर रहा हूं। मैं इसकी कंस्ट्रक्शन में और इसकी डेवलपमेंट में और स्पेशली प्री फैब की जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी प्री फैब कॉटेजेस के हवाले से, पूरा ये प्रोजेक्ट जो है प्रीफैब कॉटेजेस के साथ, शैलेस के साथ और रिजॉर्ट थीम के ऊपर बिल्कुल खानपुर डैम के ऊपर बन रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम इस्लामाबाद की सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट या सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट जो है हम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो तमाम तर चीजें मिलेंगी जो इससे पहले इर्द गिर्द के या इससे पहले पूरे पाकिस्तान में इस तरह के कोई थीम पे रिजॉर्ट नहीं बना होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम तरह आपको चीजें मिलेगी। 100 कनाल के लैंड के ऊपर ये तमाम तरह प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको हर वो इम्यूनिटी मिलेगी जो बड़े से बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आपको नहीं दे सकता। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है। दोबारा कह रहा हूं, वीडियो बहुत अच्छी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और स्पेशली जो लोग रेंटल पर्सपेक्टिव से यानी कि इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो कि इजीली रेंट आउट भी हो, और वो ये भी चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी रजिस्ट्री इंतकाल के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनरशिप के साथ एक ऐसी कंपनी हो जो हमारी प्रॉपर्टी रेंट आउट करे। पहले हमें अपनी जमीन, अपना प्रॉपर्टी डेवलप करके दे, तो उसके बाद वही कंपनी उसको रेंट आउट करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मार्केट में इस टाइम चीज अवेलेबल नहीं है, कोई भी बंदा आपको ओनरशिप के राइट्स नहीं देता। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्री इंतकाल मिलेगी और हर डॉक्यूमेंटेशन, हर लीगैलिटी इस प्रोजेक्ट की पूरी है। तो आज हम बात करेंगे जबल रिजॉर्ट्स एंड रेजिडेंशिया के बारे में, जो कि बनने जा रहा है खानपुर डैम के ऊपर। स्टार्ट करूं सबसे पहले लोकेशन, मैंने आपको थोड़ी सी हाईलाइट भी दी। ये खानपुर डैम मबाली आइलैंड जिन लोगों ने देखा हुआ है, मबाली आइलैंड से सिर्फ 2 मिनट उसी रोड के ऊपर आगे इसका रास्ता है। उसके बाद अगर हम इस्लामाबाद मारगला एवेन्यू से बात करें तो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बनता है ये टोटल। डिस्टेंस टू टाइम अगर मैं करूं तो टाइम देखें, अगर ट्रैफिक ना हो तो बंदा 30-40 मिनट में भी पहुंच जाता है। ट्रैफिक अगर हो, ओल्ड खानपुर डैम रोड से जाएं तो तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटा भी लग जाता है। दूसरी चीज, अगर हम अलेक्जेंडर रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस बन जाता है 25 किलोमीटर और टाइम फ्रेम जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलेक्जेंडर रोड, मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में आप एग्जैक्टली इस लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये लोकेशन ऐसी है, मैं फिर बता रहा हूँ कि तमाम तरफ वाटर फ्रंट के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल डैम फ्रंट के ऊपर ये तमाम तरह लोकेशन लोकेटेड है। ऑलरेडी वहां पे लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, मबाली आइलैंड बना हुआ है, गंदारा का उधर एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने रिजॉर्ट बनाया हुआ है, और भी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टीज उधर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। और यही वो एरिया है जहां पे रेंटल इनकम बहुत अच्छी आज के दिन में भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वो बड़ी अच्छी इसके अंदर रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। सेकेंडली, अब अगर मैं आपको ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात बताऊं तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको रिजॉर्ट्स का। रिजॉर्ट्स में हम मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं कि हम शैलेस बनाएंगे। शैलेस में भी स्पेशली ए लाइन स्ट्रक्चर के शैलेस इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे, और उसमें भी आपको ऑप्शन है कि कोई बंदा 10 मरला का शैले बनवाना चाहता है तो 10 मरला का डबल रूम के साथ विद टीवी लाउंज, विद ओपन बैल्कनी, और सबसे स्पेशल चीज स्विमिंग पूल के साथ जो है आप लोगों को शैलेस भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करके इसमें देंगे। इस प्रोजेक्ट की अगर आप मैं ओवरऑल मैप की बात करूं तो 100 कनाल का ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये रिजॉर्ट थीम के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट बनेगा।
इसके अंदर आपको क्लब एक्टिविटीज मिलेंगी और सारे जितने भी प्लॉट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे वो तमाम तर प्लॉट्स जो है वो डैम व्यू पे या डैम फ्रंट के ऊपर मिलेंगे। यानी हर प्लॉट से आपको डैम का नजारा, खूब नजारा जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इन प्लॉट्स की कैटेगरीज में जो 10 मरला की कैटेगरी है, इसके अंदर जो हमने रेशो रखी हुई है वो रेशो इस तरह है कि 60% एरिया के ऊपर आप लोग अपनी शैले बनवा सकते हैं, उसकी सर्विसेज हम भी आपको दे सकते हैं। अगर आपने अपने किसी डिजाइनर के थ्रू वो भी बनवाना है तो वो भी आप बनवा सकते हैं, खुद भी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन अप्रूवल जो है वो आपको कंपनी से ही मिलेगा। क्योंकि ये चाह हम ये रहे कि एक ऐसी स्पेसिफिक थीम हो जिसपे सब लोगों की जो कॉटेजेस हो या विलाज हो वो एक ही थीम के ऊपर बने, ताकि ये जो पूरी कम्युनिटी है जो कि गेटेड कम्युनिटी बन रही है ये ताकि बहुत खूबसूरत लगे। और मुझे लगता है इस तरह की कम्युनिटीज पाकिस्तान में इससे पहले बहुत ना होने के बराबर है। और इस्लामाबाद के या लाहौर के या इस टाइम इस तरफ अगर हम ट्विन सिटीज या इसके इर्द गिर्द के शहरों की बात करें तो इधर तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नजर नहीं आती जहां पे आप लोग अच्छी एक लग्जूरियस फील जो है ना वो ले सकें, वो भी इस तरह की कन्वीनियंट लोकेशन के ऊपर। और खान रोड डैम के ऊपर अगर एमिनिटीज की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी एमिनिटीज है। सबसे पहले जो एमिनिटीज में क्लब एमिनिटीज आ जाती है, उसके बाद फिर वाटर स्पोर्ट्स की एमिनिटीज आ जाती हैं। क्लब एमिनिटीज में आपको इंडोर गेम्स जितनी होती है जिसमें बैडमिंटन, जिसमें जिम, स्पा और इस तरह के तमाम तर जो आपको किसी भी क्लब में, इस्लामाबाद क्लब में या किसी भी क्लब में एमिनिटीज मिलती है वो सारी आपको इसमें अवेलेबल होंगी। उसके बाद अगर वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जाऊं तो ये पहला आपको अगेन कह रहा हूं वाटर स्पोर्ट थीम पे बनने वाला वो है कि यहाँ पे आपको जेट स्की मिलेगी, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, उसके साथ फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स वगैरह ये सब चीजें तो हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी डैम के ऊपर अपनी जेट स्की पार्क करने के लिए। अगर कोई बंदा यॉट है खरीदना है, रखता है, रखना चाहता है, उसके लिए भी है कि यहाँ पे सोसाइटी आपको यॉट की भी पार्किंग प्रोवाइड करेगी और फेरीज की भी पार्किंग प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे देखिए एक और बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया जो कि कराची से या इस तरह के लोग या बाहर किसी जगह पे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, पाकिस्तान में है नहीं तो मैं इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे सकता, कराची में मोस्टली लोग ये चीज करते हैं। अगर आपने कोई यॉट रखी हुई है, कोई फेरी रखी हुई है तो आप उसको डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं और आप उधर से भी एक अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आपने अगर अपनी यॉट या अपनी फेरी को खुद रेंट आउट करना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कंपनी के थ्रू ऑपरेट कराना चाहते हैं तो उसकी सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर अब इस प्रोजेक्ट में आगे चलें तो डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 1.5 साल के टाइम के अंदर पोजेशन रखा हुआ है। 50% पेमेंट के ऊपर सोसाइटी आपको पोजेशन दे देगी। 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 10 मरला के अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करूं तो टोटल प्राइस है 49,50,000 की, जिसकी 15% डाउन पेमेंट अमाउंट है और 15% ही उसकी कंफर्मेशन अमाउंट है। 55,000 की इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। 3 इयर्स का आगे इसके अंदर प्लान है जिसके अंदर आप 10 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट की पेमेंट कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम कॉटेजेस की तरफ जाएं तो 10 मरले का कॉटेज, ये देखें ये कोई नॉर्मल कॉटेज नहीं है, ये कि मैं आपको कंपैरिजन दूं, हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, प्राइस बहुत रीजनेबल है। 1,20,00,000 रुपए में आपको 10 मरले का कॉटेज 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगा, जिसकी डिलीवरी डेट जो है हमने 1.5 साल का टाइम रखा हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी जो है हम इसकी डिलीवरी डेट को जितना करीब से करीब ला सकें, उसके ऊपर हमारा फोकस है। बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप कॉटेज को ऑपरेशन करने के बाद भी आप पे कर सकते हैं। मानी कि हमारी कोशिश ये है कि डाउन पेमेंट के बाद हम इस प्रोजेक्ट के पोजेशंस की तरफ जो है वो लोगों को लेके जाएं, क्योंकि ये वो वाइड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पहले दिन से आपको अपने प्लॉट नंबर के साथ आप बुकिंग करेंगे। ये कोई फाइल सिस्टम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में चीज बेची जा रही हो। पहले दिन ही आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन करेंगे। 30% पेमेंट के ऊपर आपके पास प्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन है। आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन करेंगे, रजिस्ट्री इंतकाल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ले सकते हैं और सिलेक्शन वाला प्लॉट ही आपको दिया जाएगा। उस पर चाहे आप आज के दिन में अपना रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन कराएं या शैले बनवाएं या इनलाइन स्ट्रक्चर बनाएं, या कल को आप कहते हैं यार मैं अभी नहीं, मैं 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब मुझे पोजेशन मिलता है मैं तब शैले के लिए जाना चाहता हूं, तो आप उस टाइम भी शैले का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ही हम आपको शैले भी बना के दे देंगे, जिसके ऊपर आप इजीली मंथली रेंटल इनकम जो है बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं कि यहाँ पे रेंट्स देखिए, नॉर्मल रेंट जो चल रहे हैं ना, जो बवाली आइलैंड या की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे नॉर्मल रेंट 20 से 25 हजार रुपए का चल रहा है। और मैं आपको एक चीज आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं कि आप अभी वीकेंड के लिए मवाली आइलैंड को बुक करें, मोस्टली मवाली आइलैंड जो है वो बुक चल रहा होता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम तर चीजों का ख्याल रखा गया है जिससे ऑलरेडी लोग जो है बहुत ज्यादा तंग है, फंसे हुए हैं।
क्योंकि हम भी पिछले कई अरसे से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7-8 साल तो हो गए इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट करते हुए, ट्विन सिटीज में, लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और कोशिश यही रही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम तर मसलों का हल निकाला जाए जो इससे पहले लोगों को फेस करते रहे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है आप लोगों के लिए, देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो ये है कि जो बंदा अपने लिए कोई अच्छी ऐसी साइट के ऊपर है, इस लोकेशन के ऊपर अपने लिए कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत परफेक्ट चीज है। सेकंड क्या है कि अगर कोई बंदा रेंटल इनकम या सेकेंडरी इनकम की तरफ जाना चाहता है, उसके भी तमाम तरह ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अगर देखिए इसमें बात करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ शैले या रिजॉर्ट या आपका कोई विला है, उसकी कंप्लीट तैयार होने के बाद आप खुद भी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। जो लोग इस्लामाबाद में या पिंडी में, लाहौर में जो समझते हैं इस काम को, वो खुद भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो हम एज अ एग्रीमेंट करके जिसके आपकी प्रॉपर्टी को एज अ सर्विस प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आपकी तमाम तरह एसेट को, प्रॉपर्टी को देखेगी, मैनेज करेगी, आपको टाइमली रेंटल्स प्रोवाइड करना, उसकी मार्केटिंग करना, वो सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। और ओवरऑल आपकी जगह की ख्याल रखना, उसकी वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस भी, वो भी कंपनी की सारी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसमें एट द एंड आपको रेंटल इनकम मिलेगी। और जितना भी अभी मार्केट में रेंटल इनकम चल रहा है, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को, कोशिश हमारी यही है कि मैक्सिमम रेंटल इनकम जो है ना वो जो है, जो भी उसका इन्वेस्टर है जिसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको प्रोवाइड किया जाए। नॉर्मली जो टर्म्स चल रही हैं उसमें एक बड़ी मसला जो मुझे फेस करने, जिसकी वजह से हमेशा मैंने रेंटल प्रॉपर्टीज को अवॉइड किया है, ना आप लोगों को कभी सजेस्ट किया, उसमें ये होता है देखें वो आप लोगों को ओनरशिप राइट्स नहीं देते। कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेते हैं 100 फुट 200 फुट, आपको नहीं पता होता वो चीज किधर बनी हुई है, क्या है, हवा में है, नीचे है। वो कभी कहेंगे आपको जी आपका वो आउटफिटर्स वाली जो ब्रांच है या आउटफिटर्स वाला जो ब्रांड है उसके अंदर आपका 200 फुट चला गया है। कभी कहेंगे जी खाड़ी वाली जो 300 फुट है वो आपकी खाड़ी में है। लेकिन आपको सच बताऊं तो आप लोगों को इस चीज का नहीं इल्म होता, चाहे वो इस तरह की प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो आप सेकेंडली ले लें, अपना विस्पिंग पाइन्स चले जाएं। विस्पिंग पाइन्स में एटलीस्ट ये आपको चीज का पता होता है कि ये मेरी चीज है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो आपको प्रॉपर्टी की राइट्स नहीं देते, प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं देते। इसमें ये होता है मसला कि कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज कर जाए, आपको उस चीज से कोई फायदा नहीं है। आपको वही है जो रेंटल इनकम मिलेगा या कोई 5% 10% की जो सालाना एप्रिसिएशन है वो सिर्फ सोसाइटी आपको प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लस एज ये है कि आपको रजिस्ट्री इंतकाल, प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है, हम सिर्फ उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो इसके अंदर ऐड किया गया है। बाकी अब आप लोगों के सवाल होंगे कि जी लेक शोर इसको कंपेयर करें, तो देखिए बहुत सारी चीजें इनकी कंपैरिजन में भी जाती हैं। लेक शोर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन लेक शोर एक फार्म हाउस का या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। लोकेशन वाइज भी अगर मैं कहूँ तो लेक शोर का अपना वो है कि हाइटेड लोकेशन है, डैम व्यू है, सारी चीजें, लेकिन इसकी जो लोकेशन बनती है वो टोटली वाटर फ्रंट है। मतलब ये डैम के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट है। मतलब डैम साहब से सिर्फ आप कह लें 2 मिनट या 4 मिनट की वॉक पे आप डैम के पास होंगे। तो ये एक बड़ा इसमें वो है। प्लस जो इस टाइम हालात चल रहे हैं बारिशों के या सेफ्टी, वो आप लोगों का एक बड़ा कंसर्न होगा। उसके ऊपर आज जितने भी अभी हालात आप लोगों ने देखे, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन तक पानी नहीं पहुंचा, कोई ऐसा मसला नहीं। इसके साथ ही बिल्कुल 2-3 ऐसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके फार्म हाउसेस बने हुए, क्योंकि बिल्कुल डैम के ऊपर बनाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की प्रॉपर्टी को, किसी जगह को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और डैम का फायदा ये होता है कि डैम के अंदर जो चीजें होती है वो काफी कंट्रोल चल रही होती है एज कंपेयर टू अगर मैं किसी ओपन एरिया की बात करूं या झील या इस तरह की बात करूं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एनओसीज मिलती हैं तभी आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वरना आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बाकी अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन प्राइस का भी देखें तो यहाँ पे प्राइसेस आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस मिलेंगी और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके ऊपर नहीं है। शैले बनवाते हैं तो वो फुली फर्निश्ड शैले होगा, कोई एक्स्ट्रा उसके ऊपर भी चार्जेस नहीं होंगे। और जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम लेक शोर। उस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम फ्रेम का भी थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिलीवरी है वो 1.5 साल के अंदर है, 3 साल का पेमेंट प्लान है, यानी कि आपको अपनी पेमेंट पूरी करने से पहले आपकी चीज का पोजेशन मिल जाएगा। वहां पे टाइम फ्रेम ये है कि टाइम फ्रेम वहां पे थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो प्रोजेक्ट ओवरऑल काफी बड़ा है। तो ये इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल डिटेल्स थी। एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैप में आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल 88 यूनिट्स है। प्री लॉन्चिंग रेट्स के अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, इसकी लॉन्चिंग इंशाल्लाह 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर हो जाएगी। प्री लॉन्चिंग रेट्स जो बंदा अवेल करना चाहते हैं 88 यूनिट्स हैं टोटल। इसके अलावा यहाँ पे कोई और बुकिंग नहीं है, कोई और यूनिट नहीं है। प्लॉट सिलेक्शन के साथ अपनी बुकिंग कराएं और आज ही डायल करें क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो रिस्पॉन्स है मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा आएगा और ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे इस तरह की प्रॉपर्टी की। तो मैं चाह रहा था मैं आप लोग के साथ तमाम तरह डिटेल्स शेयर करूं। फर्दर डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।